जय हिंद दोस्तों। कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसा पनिशमेंट है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम के अगेंस्ट दिया जाता है। दोस्तों, कई बार जब कोर्ट किसी मुजरिम को सजा सुनाती है तो उसके बाद पब्लिक की तरफ से डिमांड की जाती है कि इसको जो सजा सुनाई गई है वो कम है, इसे तो सीधे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में कि आखिरकार कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है, और दूसरा कई सारे कंट्रीज में अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि अब वहां पर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो बाकी देशों में जहां पर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है क्या वो सही है या फिर नहीं है, ये टॉपिक कई बार लेक्चरेट के अंदर बच्चों से पूछा गया है। और आपको अगर अच्छी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में होगी तो डेफिनेटली आप लेक्चरेट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैपिटल पनिशमेंट होता क्या है। तो दोस्तों, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड की सजा। पहले हम लोग जानते थे कि जब राजा महाराजाओं का शासन होता था और कोई व्यक्ति उनके खिलाफ कोई काम जाकर के करता था, या फिर उसने किसी का मर्डर कर दिया है, रेप कर दिया है, या फिर राज्य के अगेंस्ट जो है विद्रोह करने की कोशिश की है, तो राजा महाराजा उसको सीधे सजाए मौत दे देते थे। बाद में यही जो है कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसीज के अंदर भी चला, और उसके अंदर भी कि ऐसा कोई क्राइम जो कि कैपिटल क्राइम के गिनती में आता है। मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया आपको कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम जो होता है, जैसे कि मर्डर हो गया, टेररिज्म हो गया, एप्सियोनेज हो गया, या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये जब एक्सट्रीम लेवल पर कोई व्यक्ति करता है तो उसको मौत की सजा सुनाई। कोशिश करते हैं इसको जानने की कि क्या मेथड्स हैं एग्जीक्यूशन की, क्या मेथड्स है सजाए मौत सुनाने के बारे में, उसको एग्जीक्यूट करने की। तो लीथल इंजेक्शन इसका एक तरीका है, दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक चेयर, तीसरा है फायरिंग स्क्वाड, चौथा है हैंगिंग, पांचवा है गैस चैम्बर। तो दोस्तों, इसमें से इंडिया में जो है हैंगिंग चलता है, अलग अलग देशों में अलग अलग चलता है। जैसे कि गैस चैम्बर जो था ये हिटलर के टाइम पर काफी फेमस हुआ। उसी तरह से जो है लीथल इंजेक्शन यूएसए में काफी लार्ज स्केल पर इसको फॉलो किया जाता है। अब हम जानते हैं कि पॉइंट्स इसके फेवर में क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है डेटरेंस ऑफ क्राइम, कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है अगर उस व्यक्ति को इस लेवल पर सजा दी जाती है तो उससे बाकी उन लोगों को डिस्करेजमेंट मिलता है जो लोग इस तरह के क्राइम करने के बारे में विचारधारा रखते हैं। साथ ही साथ रेट्रीब्यूशन एंड जस्टिस, कहा जाता है कि जिस लेवल का क्राइम किया गया है अगर उसी लेवल की उसको सजा मिल जाएगी तो ये उन परिवारों के लिए एक रेट्रीब्यूशन होगा जिन परिवारों ने उस क्राइम के सदमे को झेला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कॉस्ट सेविंग्स, की भाई ऐसे लोग जो इस तरह के क्राइम करते हैं उन लोगों को अब स्टेट को जो है उनको पालना नहीं चाहिए। जैसा कसाब के केस में कहा जाता था कि कसाब ने जब मुंबई में हमला किया है तो फिर इसको मुंबई की जेलों में रखने और इस पर इतना भारी भरकम खर्च करने की आवश्यकता क्यों है। तो अगर इस तरह के मुजरिम गुनाहगार साबित हो जाते हैं तो उन्हें जो है समय से फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए ताकि उससे राज्य का पैसा बचता है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ सीरियस क्राइम्स, की अगर ऐसे लोग छूट करके वापस समाज में गए तो कहीं ना कहीं इसी तरह के क्राइम्स को वापस रिपीट कर सकते हैं, इसलिए उस तरह के क्राइम्स वापस से ना हो, इसलिए इनको मौत की सजा देना ही बेहतर है। साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी, किस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं वो सोसाइटी के अंदर जब नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट रख पाएंगे। ये सारे विचार उन लोगों के हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो सबसे पहला अगेंस्ट में बोलने वाले लोगों का कहना है कि सर इससे ना रिस्क ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन बड़ा ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर कई सारे फ्लॉस आ जाते हैं, कई सारी अगर थोड़ा बहुत लूप होल भी होता है तो इनोसेंट व्यक्ति को सजा मिलने की संभावना रहती है, और अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति को हमने फांसी पर लटका दिया तो उसके बाद उसकी जिंदगी तो वापस आना नहीं है। इसलिए जो है फांसी की सजा या फिर यूं कहिए कि कैपिटल पनिशमेंट देना सही बात नहीं है, उचित नहीं है। साथ ही साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, की हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको जीने का अधिकार है, तो उसको सजा के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट देकर के हम उससे उसके जीने के अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। नो प्रूवन डेटरेंस, लोगों का कहना है कि इस तरह की सजाएं देने से उस प्रकार के क्राइम्स में कमी आई है, ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो इस तरह की सजा देकर के हम उन क्राइम्स को कम नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो कई सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें 2004 से लेकर के 2013 के बीच में 1303 डेथ सेंटेंसेस जो है वो सुनाई गई थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, और 3751 डेथ सेंटेंस कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कई सारे लोगों की जो कैपिटल पनिशमेंट थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया गया था। तो हर कोई जो है अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार व्यक्त करता है।
अब आपके सामने सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो आप आसानी से अपने लेक्चरेट के अंदर इसको टॉपिक को कवर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा एसएसजी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करने में खूब मदद होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।